प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आज फिर प्रभु ने एक सुंदर समय दिया है कि आज कुछ देर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि आज उन भेद की बातों को, उन बातों को जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, जिन बातों को परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, हम उसको सीख पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब आपके वचन पर हम मनन करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा आप मेरे मन के द्वारा सोचें और मेरे होठों के द्वारा बातें करें, ताकि ये विश्वास की शिक्षा की जो हम इस सीरीज को कर रहे हैं, परमेश्वर ये हमारे लिए और जितने भी लोग इन वीडियोस को, इन शिक्षाओं को सुनते हैं, हर एक के लिए बड़े आशीष का कारण होने पाए। पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे अगुवे हैं, आप हमारे टीचर हैं। आप हमें परमेश्वर के वचन को आज खोल कर सिखाएं। हम पूरी तरीके से आप पर निर्भर होते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। प्रियो, हम एक सीरीज को शुरू कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि ये सीरीज हम में से हर एक के जीवन में ढेर सारी आशीषों को लेकर के आएगी। आज हम सीखेंगे विश्वास के बारे में और बिल्कुल बेसिक से हम विश्वास की शिक्षा को शुरू करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मेरा ये विश्वास है कि आप हमारे साथ बने रहें और इन शिक्षाओं को जब सुनते हैं, इनको सुनकर अपने जीवन में अप्लाई करते रहें। जब यदि आप ऐसा करेंगे, ये मेरा विश्वास है कि आप 2025 में एक जयवंत योद्धा की तरह आप जीवन जी पाएंगे और आप विश्वास के योद्धा, विश्वास के चैंपियन कहलाए जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि ये शिक्षाएं हम में से बहुतों के जीवन में ढेर सारा परमेश्वर की आशीषों को लेकर के आएंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर से कुछ भी चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इवन हमें हमारा उद्धार चाहिए तो बाइबल हमें कहती है कि उसके लिए हमें विश्वास चाहिए। यदि हमें चंगाई में बने रहना है, उसके लिए हमें विश्वास चाहिए। यदि हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है, उसके लिए भी हमें विश्वास चाहिए। और यहां तक परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। यानी कि यदि हमें परमेश्वर को खुश करना है तो उसके लिए भी हमें विश्वास चाहिए। प्रियो, आपने सुना होगा ये शब्द हम बहुत बार कलीसियाओं में सुनते हैं। हर संडे हम विश्वास के बारे में सुनते हैं, हर मीटिंग्स में हम विश्वास के बारे में सुनते हैं। यदि हम किसी प्रॉब्लम, किसी परेशानी से होकर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके पास आकर आपको बोला होगा, आप विश्वास करो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। पर प्रियो, क्या हम जानते हैं कि ये विश्वास है क्या? आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए विश्वास क्या है और कैसे विश्वास के द्वारा हम चीजों को पा सकते हैं, आज हम बिल्कुल बारीकी से इस विषय के ऊपर सीखने जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप हमारे साथ इस शिक्षा में बने रहें और यदि इस शिक्षा से आप आशीषित हो रहे हैं और आपको यदि लगता है कि यह शिक्षा और लोगों के जीवन में भी आशीषों को लेकर आ सकती है, तो उन लोगों तक इस वीडियो को आप जरूर शेयर करना। तो आइए हम इस शिक्षा में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे। जैसे जब एक बच्चा पढ़ने जाता है तो वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल से सीखना शुरू करता है। सो बिल्कुल हम इस शिक्षा के शुरू से, बिल्कुल शुरुआत से, बेसिक से हम सीखने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस संसार में थे और वो जब सेवकाई कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि यीशु मसीह जब लोगों से बात किया करते थे, वो हमेशा दृष्टांतों में बात करते थे। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही दृष्टांत की, जब यीशु मसीह भीड़ से उस दृष्टांत के बारे में बात कर रहे हैं। और वो दृष्टांत था एक बीज बोने वाले का दृष्टांत। जब यीशु मसीह भीड़ से बातें कर रहे हैं और बातें करते करते वो बता रहे हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला।
कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा, कुछ बीज झाड़ियों में गिरा, कुछ बीज पथरीली भूमि में गिरा और कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरा। जब यीशु मसीह ये दृष्टांत सिखा रहे थे, बता रहे थे, तो इस दृष्टांत को प्रभु के चेले भी सुन रहे थे। और जब प्रभु एकांत में गया तो चेलों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु, आपने जो दृष्टांत बताया उसका मतलब क्या है? हम उस मतलब को समझ नहीं पाए। तब प्रभु ने चेलों से एक बात बोली और मैं पढ़ना चाहूंगा मरकुस की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 11 वचन। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। अब ध्यान देना, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। यानी कि जब यीशु मसीह दृष्टांतों में यानी कि कहानियों में बात करते थे तो उन कहानियों में रहस्य छिपे हुए होते थे। उन कहानियों में प्रभु रहस्य की बातों को बता रहे होते थे। और प्रभु ने चेलों से कहा कि तुम्हें तो स्वर्ग के राज्य की, परमेश्वर के राज्य के रहस्यों को समझने की समझ दी गई है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने नया जन्म पाया है तो परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के राज्य के भेद को समझने की समझ दी है, और जिनमें से विश्वास एक रहस्य है। हमें इस रहस्य को समझने की जरूरत है। तो जब भी यीशु मसीह भीड़ से बात करते थे, लोगों से बात करते थे, तो वो उदाहरणों में, कहानियों में बातें किया करते थे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कहानियों में रहस्य की बातों को बोला करते थे। पर बाहर वालों के लिए वो बातें कहानियां होती थी, पर जो नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं उनके लिए उन कहानियों के बीच में रहस्य छुपे होते थे। विश्वास उनमें से एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसको आपको और मुझे समझने की जरूरत है। जब इस भेद को हम सीख जाएंगे, इस रहस्य को हम सीख जाएंगे, तो उन सारी चीजों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं उनको हम अपना पाएंगे, उनको पा पाएंगे, जिसमें आपकी चंगाई भी शामिल है, आपका उद्धार, आपकी चंगाई, हर एक एरिया की ब्लेसिंग्स, हम उन सारी चीजों को परमेश्वर से प्राप्त कर पाएंगे। अब जानते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल के हर एक पेज पर कहानियां हैं और हर पेज पर रहस्य हैं। बाहर वालों के लिए ये कहानियां हैं, ये दृष्टांत हैं, पर नए जन्म पाए हुए लोगों के लिए इसमें रहस्य और भेद की बातें छिपी हुई हैं। प्रयोग कहानियों को पढ़कर लोग जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, पर उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ पाएगा। पर जब नया जन्म पाए हुए व्यक्ति, परमेश्वर आपसे और मेरे से बात कर रहा है, जब हम इन कहानियों में उन भेद की बातों को समझ जाएंगे, तो ये रहस्य, ये भेद की बातें जब प्रकाशन के द्वारा हमें मिल जाएंगी, हमारे जिंदगी, हमारा पूरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। यीशु मसीह जब भी लोगों से बात किया करते थे, वो कहानियों में बात करते थे और उन कहानियों में रहस्य छिपे होते थे। उसी प्रकार से विश्वास एक रहस्य है। हमें इस रहस्य को, इस भेद की बात को समझना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं, प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को जब लेटर लिखता है, तो पहला तिमुथी उसका 3:9 में पौलुस इस प्रकार से कहता है कि विश्वास के रहस्य को शुद्ध विवेक के द्वारा थाम कर रख। यानी कि पौलुस जानता है कि ये जो विश्वास है ना, ये एक भेद है और इस भेद को हमें समझने की जरूरत है। जब इस भेद को हम समझ जाएंगे तो हम परमेश्वर से सब चीजों को प्राप्त कर लेंगे। और इस भेद को आप कैसे समझ पाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, परमेश्वर के वचन में 2 बातें हैं
जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में दो बातें हैं। पहला, ये इसके अंदर जब आप पढ़ेंगे तो ये शब्द है, पर बाइबल बताती है कि ये आत्मा भी है। शब्द और आत्मा, मैं बिल्कुल आपको बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे इस शिक्षा को सीखने में। शब्द जो हैं, जो कहानियां आप जिनको आप समझ सकते हैं, ये जानकारी का एक क्षेत्र है जहां आपको जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक वचन के ऊपर परमेश्वर ने अपनी श्वास को फूंका है, यानी कि हर एक वचन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। जैसे मैंने कहा कि वचन में दो बातें हैं, एक है शब्द जो जानकारी का क्षेत्र है, और एक है आत्मा। आत्मा क्या करता है? वो प्रकाशन का क्षेत्र है। जानकारी यदि हमें मिलेगी तो हम ज्ञानवान बन सकते हैं, पर ज्ञानवान बनने से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें प्रकाशन की जरूरत है, यानी कि जो परमेश्वर के वचन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, हमें जरूरत है कि उस आत्मा के साथ हमारा मुठभेड़ हो जाए, उस आत्मा के साथ हमारा आमना सामना हो जाए। जब हमारी मुलाकात आत्मा के साथ हो जाएगी जो परमेश्वर के वचन के ऊपर मंडरा रहा है, तो हम उस भेद को समझ पाएंगे, उस प्रकाशन को समझ पाएंगे जो हमारी परिस्थितियों को, हमारी जिंदगियों को बदल सकता है। सब समझ पा रहे हैं? तो लिखित वचन में दो बातें हैं, एक शब्द है जो जानकारी का क्षेत्र है, और दूसरा आत्मा है जो प्रकाशन का क्षेत्र है। तो जानकारी प्राप्त करके हमें ज्ञान प्राप्त होगा, पर प्रकाशन प्राप्त करके हम हमारे जीवन को परिवर्तित कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इन वचनों को समझ पा रहे होंगे। सो सिंपल तरीके से, विश्वास एक रहस्य है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि 2025 में आप इस रहस्य को समझने पाए यीशु के नाम में। प्रियो, इससे पहले हम और आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पहले यह सीखें कि विश्वास क्या नहीं है। हमने पहले एक बात को सीखा कि विश्वास एक भेद है, और मैं ये विश्वास कर रहा हूं कि प्रभु इस भेद को कलीसियाओं के ऊपर 2025 में प्रकट करने जा रहे हैं, ताकि कलीसियाएं एक जयवंत जीवन जी पाएं। यह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि उसके लोग एक जयवंत जीवन को जिए। सो आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विश्वास क्या नहीं है, फिर हम और अच्छे से सीख पाएंगे कि विश्वास क्या है। विश्वास एक धार्मिक निर्णय नहीं है। विश्वास किसी बात के साथ केवल सहमत हो जाना नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं। खाली इस बात के साथ सहमत हो जाना विश्वास नहीं है। और प्रियो, इस बात को, सहमत हो जाने को, बहुत सारे लोगों ने विश्वास समझ लिया, और इसीलिए बहुत सारे लोग ये मानते मानते कि हां, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हैं, वो बीमारी में मर गए। पर मेरी ये प्रार्थना है कि आप आज सच्चे विश्वास को समझने पाएंगे। आप ये समझने पाएंगे कि क्या विश्वास नहीं है, और फिर आप समझ पाएंगे कि फिर विश्वास है क्या। और जब आप विश्वास को समझ गए और आपने उसको अपने जीवन में लागू किया, तो आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। आप उन सारी बातों को, जो ऑलरेडी सारी ब्लेसिंग्स, सारी चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, उन पर आप कब्जा कर पाएंगे, उस पर हम कब्जा कर पाएंगे। और मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु आपकी और मेरी मदद करे कि साल 2025 में हम परमेश्वर की आशीषों में चलने पाएं, हम एक जयवंत योद्धा की तरह जीवन जीने पाएं। मानसिक सहमति, यानी कि दिमाग से सहमत हो जाना विश्वास नहीं है। परमेश्वर के एक दास हैं, डॉक्टर फ्रेडरिक
प्राइस वो एक उदाहरण देते हैं और मैं उस उदाहरण को आपके साथ बांटना चाहता हूं और मुझे विश्वास है यदि आप इस उदाहरण को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो इस उदाहरण में जो परमेश्वर के दास बताना चाह रहे हैं आप समझ पाएंगे कि विश्वास क्या है और विश्वास क्या नहीं है। डॉक्टर फ्रेडरिक प्राइस इस प्रकार से लिखते हैं कि एक बार एक कलीसिया में एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति बहुत दुबला है, बहुत पतला है और वो व्यक्ति स्टेज के ऊपर जाता है और स्टेज के ऊपर जाकर वो लोगों से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो कुछ कहने की कोशिश करता है वो वहां गिर जाता है। और उस दिन प्रार्थना में एक डॉक्टर भी मौजूद है, वो भी प्रार्थना को अटेंड करने के लिए आया है और जब वो देखता है कि कोई व्यक्ति स्टेज के ऊपर कुछ वो बात करना चाह रहा था और जैसे वो बात करना चाहता वो गिर गया, तो डॉक्टर दौड़कर उसके पास जाता है और बोलता है मुझे चेक करने दो क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, इसको क्या हुआ है। और जब वो डॉक्टर उस व्यक्ति को चेक करता है तो वो पाता है कि वो व्यक्ति भूखा था बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय से उसने खाना नहीं खाया था और डॉक्टर इस बात को बोलता है यदि अभी इसको खाना नहीं मिला, यदि आधे घंटे के अंदर इसको खाना नहीं मिला तो इस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो वहां पर चर्च में पासवान ने कहा कि जल्दी से जाओ और कुछ खाने के लिए इस व्यक्ति के लिए लेके आओ ताकि इसका जीवन बचाया जा सके। और जब एक व्यक्ति जाता है वो दौड़कर बाहर से खाना लेकर आता है और अब खाना आ गया और जब खाना उस व्यक्ति के सामने रखा गया तो उस व्यक्ति से ये क्वेश्चन किया जाता है, क्या आप मानते हैं कि यदि आप इस खाने को खाएंगे तो आप निश्चय नहीं मरेंगे, आप जीवित रहेंगे। आप जानते उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं क्या आपको मूर्ख दिखता हूं? ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि मेरी ये जो कंडीशन है वो इसलिए है कि मुझे खाना नहीं मिला है। यदि मैं खाना खा लूंगा तो मैं नहीं मरूंगा। पर जब वो बात कर ही रहा था वो नीचे गिरता है और मर जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या जो वो व्यक्ति ये मान रहा था यदि मैं इस खाने को खाऊंगा तो मैं निश्चय नहीं मरूंगा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या वो व्यक्ति सही मान रहा था या वो व्यक्ति गलत मान रहा था? प्रियो, वो व्यक्ति बिल्कुल सही मान रहा था, यदि मैं इस खाने को खाऊंगा तो मैं निश्चय नहीं मरूंगा। लेकिन अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फिर वो व्यक्ति मर क्यों गया? वो व्यक्ति मर इसलिए गया कि जो वो मान रहा था उसके अनुसार उसने किया नहीं। आप जानते हैं बहुत सारे लोग ये मानते तो रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हैं और वो काम नहीं करते जो प्रभु उन्हें करने के लिए कह रहा है और ऐसे बहुत सारे लोग बीमारी में मर गए। प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप और मैं बीमारी के अंदर मर जाएं। प्रभु ने अपने शरीर के ऊपर कोड़े इसलिए नहीं खाए कि हम बीमारी में मर जाएं। प्रभु चाहते हैं कि हम चंगे रहें, हम अलौकिक स्वास्थ्य में रहें। तो खाली दिमाग से मान लेना विश्वास नहीं है। हाँ, विश्वास की शुरुआत जो होती है वो मान लेने से होती है। ये इस प्रकार से है जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्का हेड है तो एक साइड टेल है, एक साइड हेड है। प्रियो, एक सिक्के को मार्केट में चलाने के लिए दोनों साइड सही होना जरूरी है। आप कल्पना करें यदि आपके हाथ में एक सिक्का है और वो सिक्का एक साइड से खुरदुरा है, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कल्पना करें जब आप उस सिक्के को लेकर बाजार में जाएंगे, क्या वो सिक्का चल जाएगा? क्या उस सिक्के के बदले आप कुछ ले पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सिक्के की दोनों साइड सही होना बहुत जरूरी है। सो प्रियो, सहमत होना यानी कि मान लेना इस सिक्के का एक पहलू है और उसके ऊपर एक्ट करना दूसरा पहलू है।
सो जो आप परमेश्वर के वचन में मानते हैं, उस बात को कार्य में लेके आना, उस बात को बोलना, उसके ऊपर खड़े हो जाना, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना, ये विश्वास है। ये विश्वास की सिंपल परिभाषा है। सो खाली दिमाग से सहमत होना विश्वास नहीं है। जिस बात के लिए आप सहमत होते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना विश्वास है। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप इन बातों को समझ पा रहे हैं। आज हम इतना ही सीखेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे। मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा करके हम इन शिक्षा को सीखें, ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले एक बार हम रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि विश्वास एक भेद है, जिसके लिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि इस विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक के साथ थामे रहे। और इस भेद को समझने की समझ हमने मरकुस की किताब 4:11 में देखा कि परमेश्वर ने हमें दी है। जैसे यीशु ने चेलों से कहा कि तुम्हें परमेश्वर के राज्य के भेद को समझने की समझ दी गई है। तो प्रियो, यदि आपने नया जन्म पाया है, तो वो समझ परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। सो विश्वास एक रहस्य है। फिर हमने देखा कि विश्वास क्या नहीं है। खाली दिमाग से सहमत होना, किसी बात के साथ हां भरना विश्वास नहीं है। खाली मान लेना विश्वास नहीं है। मान लेना ये एक सिक्के का एक पहलू है। काम करने से पहले मानना पहले आता है। सो जब ये दोनों साइड एक हो जाएंगी, तब सिक्के के दोनों पहलू सही होंगे, तो हम जब उस सिक्के को लेके बाजार में जाएंगे, तो हम अपने लिए चीजों को खरीद सकते हैं। वैसे ही जब आपका मानना सही होगा और जो आप सही मानते हैं उसके अनुसार आपका करना सही होगा, तो जो आप परमेश्वर से चाहेंगे वो आप पा सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपको आज की शिक्षा समझ में आई होगी। यदि आपको ये शिक्षा आपके लिए आशीष का कारण आपको लगती है, तो फिर से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जरूर अपने दोस्तों के साथ इस शिक्षा को शेयर करें, ताकि और लोग भी आशीष पाएं। फिर हम नई वीडियो में मिलेंगे और फिर हम और देखेंगे कि विश्वास क्या है। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।